ए किसी काम को 75 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में और सी 60 दिन में, और ए बी सी डी यानी चौथे व्यक्ति डी की मदद से अगर वो काम करें तो एक काम को वो 13 सही 1/3 दिन में कर सकते हैं, और इसके बदले में उन्हें 7500 रुपये पूरा मिलता है। तो हमें ये बताना है कि डी को कितना रुपये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि पहले इन सब का ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, हमने एलसीएम लिया 75, 40, 60 और 40/3 का, तो हमारा एलसीएम आएगा 600। अगर 600 पूरा यूनिट वर्क है और ये 75 दिन में कर रहे हैं तो प्रतिदिन ये कितना यूनिट कर रहे होंगे? 75 दूनी 150, फिर 300 यानी 8 यूनिट। ये कितनी यूनिट कर रहे होंगे? 15 यूनिट। अगर नहीं आ रहा तो इस 600 को आप डिवाइड करके देख लो 75 से, तो ये 8 बार जाएगा। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 600 को 40 से तो ये 15 बार जाएगा। वैसे ही 600 को इससे करेंगे तो ये आपका 10 यूनिट आएगा। और ठीक उसी प्रकार अगर इसको करेंगे हम 600 को 40/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 और 3 का गुणा, तो ये आ गया आपका 45 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि ए 8 यूनिट कर रहा है, बी 15 यूनिट कर रहा है और सी 10 यूनिट कर रहा है। तो 8, 15, 23 और 10 33 यूनिट आपका वर्क डन हो चुका है एबीसी के अलग अलग पैटर्न पर। और एबीसीडी का एक साथ देखेंगे तो इनका 45 यूनिट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चारों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो वो 45 यूनिट कर सकते हैं एक दिन में, और एबीसी अगर इंडिविजुअल अलग अलग करेंगे तो वो 33 यूनिट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है किसका हिस्सा? डी का, कि भाई चौथा व्यक्ति डी कितने में कर देगा। तो डी का जो हिस्सा है वो है आपका, देखिए ये इसमें चारों 45 कर रहे हैं, इसमें 3 33 कर रहे हैं, तो 12 यूनिट डी का निकलता है। वो भी कितने में से? 45 में से। हमें बताना है 7500 रुपये में से कितना मिलेगा, तो डी का आपका पार्ट निकल आएगा। तो 15 × 45, 15 × 5 75 और 3 से 3 चौके 12, 4 पंजे 20 यानी 2000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहला व्यक्ति एक्स एक काम को 5 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति वाई एक काम को 8 दिन में कर सकता है। एक लड़का बी और एक लड़की जी की मदद से ये 3 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यदि लड़की द्वारा किया गया काम लड़के द्वारा किया गया काम का दोगुना है तो लड़की को कितना पैसा मिलेगा, जबकि मजदूरी का मान 4800 रुपये है। अब देखिए एक्स जो है वो एक काम को 5 दिन में कर सकता है और वाई जो है वो एक काम को 8 दिन में कर सकता है। इन्होंने एक्स वाई के साथ एक लड़का बी और एक लड़की जी, इन दोनों की मदद से इन्होंने 3 दिन काम किया। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि एक्स ने जो काम किया है वो 3/5 किया होगा 3 दिन में। जब वो पूरा 5 दिन में कर सकता है तो 3/5 कर दिया 3 दिन में। वैसे ही लड़की ने जो वाई ने भी कितना किया होगा? 3/8 काम किया होगा। इसके बाद लड़का और लड़की आए हैं तो हमने देखा इन्होंने कितना काम किया। इनका हमने एलसीएम लिया, ये आ गया 40। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार, और 8 का 3 बार 8 तिया 24 प्लस ये 5 बार 5 तिया 15। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो कार्य है वो 5 4 9 और 2 और 1 3 39/40 काम कर दिया। 39/40 काम किसने किया है? एक्स और वाई ने। जो बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है वो काम करेंगे कौन? बॉयज और गर्ल। यहाँ पे पता है कि लड़की को डबल पैसा मिल रहा है और लड़के को उसका आधा मिल रहा है, यानी 1/40 काम जो आपका शेष बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर काम कितना हो चुका है? 39/40 तो एक्स और वाई ने कर दिया है, तो बॉयज और गर्ल के लिए जो रिमेनिंग वर्क है वो 1/40 है। आपका पैसा रुपए कितना था आपको पता ही है, 4800 रुपये था। 1/40 काम का अगर पूरे काम का 4800 मिलता है तो 1/40 का उन्हें 4800 का 1/40 मिलेगा। इसको कैंसिल कर दो, इसको अगर काटेंगे तो 120 रुपये ये आ गए आपकी, यानी 120 रुपये हैं। अब 120 रुपये में 2 पार्ट किसको मिलने हैं? गर्ल को, और सिंगल पार्ट किसको मिलना है? बॉयज़ को। अब आप काट दीजिएगा कि इसके 3 टुकड़े कर लो, यानी 2 टुकड़े इसके हैं और 1 टुकड़ा इसका है, यानी 3x की वैल्यू अगर 120 है तो x की वैल्यू 40 आती है। इसको मिलेगा 80 रुपया और इसको मिलेगा 40 रुपया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये भी क्लियर है? ये अगला सवाल और 10 औरतें 5 दिन में 1250 रुपये कमाती हैं तथा एक आदमी की दैनिक मजदूरी औरत से दुगना हो तो 8 दिन में 1600 रुपये कमाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? सिंपल है, 10 औरतें 5 दिनों में 1250 रुपये कमा रही हैं, ठीक है, और इन्हें कमाना कितना है?
ये नहीं दिया है, सिर्फ ये निकालना है कि एक आदमी औरत से 2 गुना कमाता है और उन्हें 8 दिन में 1600 रुपये कमाना है, तो आदमी कितने चाहिए। देखो इसको 2 तरीके से बताएंगे कि एक तो ये 10 दिन में 10 औरतें 5 दिनों में 1250 कमा रही हैं, तो हम ऐसा कैसा एक बार और करते हैं कि भाई 10 औरतें एक दिन में कितना कमाएंगी। पहले ये देखो 10 औरतें 5 दिन में कमा रही हैं, अब हम देख रहे हैं 10 की 10 औरतें हैं बट एक दिन में कितना कमाएंगी। तो 1250 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये पर डे की यूनिट निकल जाएगी। ये 5 दिन का है, एक दिन का निकालना है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया हमें, 5 दूनी 10, 5 5 25 और ये हो जाएगा आपका 250 रुपये। अब हम देखेंगे एक औरत का निकालेंगे। अभी ये कितना है कि 10 औरतों का एक दिन का 250 रुपये है। अब हम देखेंगे एक औरत का एक दिन का कितना इनकम होगा, तो इस 250 को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना निकला, 25 रुपये। अब हमें सवाल में दिया था कि एक आदमी जो है वो औरत से डबल कमाता है, तो पहले हम लिखेंगे कमाई किसकी, आदमी की, यानी मेन की कमाई कितनी है। जब औरत 25 रुपये पर डे एक औरत कमाती है तो ये आदमी डबल कमाता है, तो डेफिनेटली कितना कमा रहा होगा, इसका डबल कितना, 50 रुपये प्रतिदिन कमा रहा होगा एक आदमी। अब सवाल बोला है कि आदमी 2 गुना कमा लिया 50 रुपये और आदमियों को 8 दिन में 1600 कमाना है, तो हम दिमाग लगाएंगे भाई 1600 रुपये कमाना है, वो भी कितने दिन में, 8 दिन में, तो पर डे कितना कमाना होगा, बोले भाई 200 रुपये कमाने होंगे। अब 200 रुपये कमाने के लिए जब एक आदमी 50 रुपये कमाता है तो 200 रुपये कमाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 आदमियों की आवश्यकता होगी। इसको दूसरे तरीके से देखें, वो MDH वाला, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 10 औरतें कितने दिन में, 5 दिन में कितना कमा रही हैं, ये लिखा है 1250 रुपये, जस्ट इक्वल कर दो। आदमी डबल हैं तो यहाँ पे देख लेंगे हमें कितने आदमियों की जरूरत होगी, पता नहीं है, कितने दिन में, ये पता है, कितने, 8 दिन में। ये भी पता है कि आदमी कितना कमाता है, बोले डबल कमाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब कितना रुपए कमाना है उन्हें, बोले 1600 रुपये कमाना है। अब इसको कैंसिल आउट करना है आपको, तो इसको करेंगे, यहाँ से 5 से इसको कितना बार जा रहा है, ये 250 बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इधर 25 से ये 25 के 100, 4 से ये काट दीजिएगा, 8 16 से 16, तो m की वैल्यू m इक्वल टू कितना आ गया, 4। ऐसे भी कर सकते हैं।